YouTube चैनल एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा वर्णमाला। वर्णमाला इससे पहले की वीडियो में मैं करा चुकी हूँ, जिसमें हम स्वर कंप्लीट कर चुके हैं और हम व्यंजन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें व्यंजन आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखना। व्यंजन की 2 वीडियो में करा चुकी हूँ, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे व्यंजन को। 2 से 3 मिनट का हम व्यंजन का रिवीजन करेंगे। यदि बात व्यंजनों की करें, यदि आपसे एग्जामिनर व्यंजनों की संख्या पूछे, कुल कितनी संख्या, कुल संख्या पूछे, कुल संख्या, तब क्या आंसर होगा 41। यदि आपसे मूल रूप से पूछे, मूल रूप से व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी, तो वह होगी हमारी 33। मूल रूप वह रूप होता है जब व्यंजनों का निर्माण हुआ, तब उस समय कितनी संख्या थी, जबकि कुल संख्या हमें वह बताता है जो अब वर्तमान में है। यदि बात हम इसमें कुल संख्या की करें, तो कुल संख्या में हमने पढ़ा था कि व्यंजनों को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट था हमारा स्पर्श व्यंजन, सेकंड था हमारा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म को हम बोलते हैं संघर्षी व्यंजन, थर्ड था हमारा आवृत व्यंजन, और फोर्थ था हमारा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और फिफ्थ था हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। बच्चों, इनके बारे में इससे पहले की वीडियो में जाकर देखना, आपको डिटेल से कराया गया है कि कौन कौन से हमारे व्यंजन होंगे। यदि बात हम स्पर्श व्यंजन की करने लगे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, तब उसका आंसर बताया गया था आपको 25, जिसमें से 2 था हमारे क्या, उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे वह व्यंजन थे जो क से लेकर मां तक, कौन से, क से लेकर मां तक, उसके बारे में डिटेल से मैं करा चुकी हूँ। ऊष्म और संघर्षी व्यंजन वह होते हैं यदि जिन्हें हम बोले तो उनसे गर्म वायु बाहर निकले। मुख से कैसी वायु निकले बाहर, गर्म वायु। तो ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से हो गए, तीनों से, और एक हा। इसके बारे में बताया कि यदि हम सा बोले तो वह कौन सी ध्वनि देगा, और आगत व्यंजनों की संख्या कितनी थी, 2। कौन कौन से हो गए हमारे, जा और फा। जबकि आप सोचो, जा और फा हमारे स्पर्श व्यंजन में भी होंगे, तो इसमें हम क्यों ऐड करें। लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है नुक्ता पर, जिसमें नुक्ता लग जाए वह हमारे कौन से हो गए, आगत व्यंजन। जिनमें नुक्ता ना हो वह कौन से हो गए, हमारे स्पर्श व्यंजन। यह जो आपको बिंदी दिखाई दे रही है ना, यह क्या हो गया, हमारी नुक्ता। इसे नुक्ता बोलते हैं हिंदी व्याकरण में। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, और अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 है। कौन कौन से हो गए, यर, ल। इसके बारे में बता चुके हैं। तो बच्चों, आज का हमारा है आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आगत व्यंजन को और संयुक्त व्यंजन को हम कंटिन्यू करेंगे। ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ। अंतस्थ व्यंजन, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम आगत व्यंजन। नेक्स्ट हेडिंग डालो आगत व्यंजन। यदि आपसे एग्जामिनर संख्या पूछे आगत व्यंजनों की, तब वह कितनी होगी हमारी, 2। और वे आगत व्यंजन कौन से हो गए हमारे, जा और फा। यदि बात करें हम जा की और फा की, यह तो स्पर्श व्यंजन में भी है, लेकिन यदि आपको बिंदी दिखाई दे यहाँ पर, कहां पर, यहाँ पर, तब वह क्या होगा हमारा आगत व्यंजन। यदि हम इस बिंदी को क्या बोलेंगे हिंदी व्याकरण में, इस बिंदी को हिंदी व्याकरण में नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नुक्ता। जो आपको हिंदी और फारसी जब लिखाए जाएंगे तब आपको जवाब भी मिलेगा। नेक्स्ट होगा हमारा संयुक्त व्यंजन।
कि हमारे कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं। यदि आपसे संख्या पूछे संयुक्त व्यंजनों की, तब आंसर होगा कितने? 4। अब ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं वे देखेंगे। 6, 3, जिया और शा। यदि बात करें हम संयुक्त व्यंजनों के निर्माण की, कि संयुक्त व्यंजनों का निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण हमेशा 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से होता है। कितने से? 2 या 2 से अधिक। तो वह कौन कौन से व्यंजन होंगे? यदि बात हम संयुक्त व्यंजनों की करें तो यह 1.5 व्यंजनों से मिलकर बनेगा। वैसे तो 2 या 2 से अधिक होंगे, लेकिन जो ये संयुक्त व्यंजन मैं आपको करा रही हूँ, इसमें 1.5 व्यंजनों का ही प्रयोग किया गया है। यदि हम छ के निर्माण की करें कि छ का निर्माण किन किन व्यंजनों से किया गया है, तो वह होगा क और श। यदि हम इन्हें ऐसे पूरा लिखेंगे तो वह गलत होगा। इसमें हमें जो शुरू का व्यंजन होगा, कौन सा व्यंजन? शुरू का, उसमें हलचील लगाएंगे और लास्ट वाले को पूरा लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? लास्ट वाले को पूरा, और पहले वाले में से आपको आ निकालना पड़ेगा। और ए निकालने के लिए हमें उसमें हलचील लगाना जरूरी है, क्योंकि सपोज करो आप, मैंने ऐसे लिख दिया कै, तो इसमें ए आपको दिखाई देगा। क्यों? ए तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि मैं इसमें हलचील लगाकर इस ए को ऐसे बाहर नहीं निकाल देती। तब यह क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? इसी के निर्माण से क्या आया। इसी तरह से तय। तय की बात करें कि तय का निर्माण किन किन व्यंजनों से हुआ है, तो तय का निर्माण हुआ है तय, और इसमें होगा हलचील प्लस रा होगा हमारा कैसा? पूरा। इसी तरह से गिया, जिया, ज्या, हलचील और निया। इसे आप 5th, 6th, 7th और 8th क्लास तक गिया पढ़ते हुए आ रहे हो, क्योंकि वैज्ञानिक जो भी आप गार्गी इस तरह से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो उसमें हम हिंदी व्याकरण में इसे गिया नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे हम जिया। इसे जिया ही बोले जाता है, लेकिन हमारी हैबिट होती है क्या? इसे गिया बोलने की, जबकि ऐसा नहीं बोला जाता। अगर बात करें इसकी शा की, यह क्या होगा हमारा? शा। सब श्रम बोलते हैं, लेकिन यह क्या होगा? हमें अगर हम इसे बोलते हैं तो क्या होगा हमारा? शा। यदि बात हम शा के निर्माण की करें, किसके? शा के निर्माण की, तो शा का निर्माण होगा शा, उसमें हलचील और रा। इन सब ये जो स्टार्टिंग के ना सभी में हलचील होंगे। अब आपको मैं एग्जांपल दूंगी कि आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा और गलती भी कहां पर होगी। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं कि जिया का निर्माण किन किन व्यंजनों से हुआ है? किन किन व्यंजनों से हुआ है? फर्स्ट ऑप्शंस कि जय का निर्माण किन किन व्यंजनों से करें। फर्स्ट ऑप्शंस होगा ज्या और निया। सेकंड ऑप्शंस होगा ज्या और निया। थर्ड होगा ज्या, हलचील, निया और हलचील। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब बताओ, आप देखकर इसका आंसर क्या होगा? सबका आंसर सेम सबके याद होगा कि जिया का होगा जय और निया, जय प्लस निया। लेकिन इसमें खेल किस चीज का खेला गया? हलचील का। वो आपको पता होना जरूरी है कि हलचील होगा कहाँ पे? व्यंजन के लास्ट में, स्टार्टिंग वाले में होगा, लास्ट वाले में। संयुक्त व्यंजनों में सभी में
हल चिन्ह कहाँ पर लगेगा? स्टार्टिंग वाले में, लास्ट वाले क्या हो गया हमारे पूरे। तो इसका आंसर क्या होगा? जय और निया, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बच्चों आपको समझते हुए अच्छे से चलना है। बच्चों आज हम नुक्ता को कंप्लीट करेंगे कि जय और फे में जो ये आपको बिंदी दिखाई दे रही है इसे हम क्या बोलेंगे? नुक्ता। नुक्ता हमारे कौन कौन से वर्ण में होगा उसके बारे में जानेंगे हम। यदि बात हम नुक्ता की करें, नुक्ता कहाँ कहाँ पर होगा? नुक्ता कोई किसी भी वर्ण को हम बेस बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी अगर आप अक्षर लो इस तरह से तो होगा, उसमें नुक्ता यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा या यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। तो हम इसे पूरा वर्ण ना लेके आप इसी से ही समझ लेना। इसे बोलते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा जो आप वर्ण के ऊपर जो लाइन करते हो ना ऊपर की साइड, उसे क्या बोला जाता है? शिरोरेखा। और जो इस तरह से लाइन होती है उसे बोलते हैं हम खड़ी पाई। खड़ी पाई। कोई सा भी वर्ण लो आप, अगर मैंने एग्जांपल लिया का, तो आपको यह दिखाई दे रहा है, यह क्या होगा हमारा? शिरोरेखा। और यह जो जा रहा है यह क्या होगा हमारा? खड़ी पाई। अब नुक्ता या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा या फिर यहाँ पर होगा या फिर नीचे होगा। तो उसी के बारे में हम जानेंगे। यदि आपको नुक्ता यहाँ पर दिखाई दे, कहाँ पर? यहाँ पर, तो यह क्या होगा हमारा? यह आपको दिखाई देता है अंग से अंगूल में, और उसे क्या बोला जाता है? अनुस्वार। क्या बोला जाता है? अनुस्वार। अनुस्वार। यदि आपको नुक्ता इधर की साइड दिखाई दे, किधर की साइड? इधर की साइड, जैसे कि आपको जा फा में दिखाई दे रहा है, तो तब इसे क्या बोलेंगे हम? तब इधर की साइड होगा नुक्ता। यदि आपको यह बिंदी इधर की साइड दिखाई दे तो यह हो गए हमारे अंग या अन, जो कि आपको कै वर्ग का पंचमा अक्षर दिखाई देगा। ये जो आप बोलते हैं ना अणय, अणय खाली, वह यह होता है। तो यह कौन सा होगा हमारे? कै वर्ग का पंचमा अक्षर। यदि आपको यहाँ पर बिंदी दिखाई दे, कहां पर? यहाँ पर, तो वह कौन से हो गए हमारे? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। और उनकी संख्या कितनी होती है? 2, जो होते हैं हमारे ड और ढा। लेकिन इनमें बिंदी कहां पर होगी? नीचे की साइड। अगर इनमें बिंदी नहीं होती तो वह हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। लेकिन इनमें बिंदी आपको दिखाई दे रही है तो वह कौन से हो गए हमारे? उत्क्षिप्त व्यंजन। यदि आपको बिंदी इधर की साइड दिखाई दे तो वह कौन से हो गए हमारे? नुक्ता। और वह होते हैं हमारे अरबी फारसी के शब्द। कौन से? अरबी फारसी के। वे भी मैं आपको साथ के साथ करा देती हूँ। क, ख, ग, ज और फा। नुक्ता यहाँ पर होगा, खा में नुक्ता यहाँ, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ। ये जो आपको इस लाइन से, इसे क्या बोला जाता है? लाइन को खड़ी पाई। खड़ी पाई से जो भी आपको पहले बिंदी दिखाई दे वह क्या होगी हमारी? नुक्ता। खड़ी पाई के इधर की साइड दिखाई दे तो वह क्या होगी हमारे? अन या अणय, जो कि आपको कै वर्ग के पंचमा अक्षर में दिखाई देगा। अगर आपको बिंदी दिखाई दे रही है शिरोरेखा के ऊपर, यह कौन सी लाइन है? शिरोरेखा, इसके ऊपर दिखाई दे तो वह क्या हो गया हमारे? अनुस्वार। यदि आपको बिंदी खड़ी पाई के नीचे की साइड दिखाई दे तब वह क्या हो गया हमारे? उत्क्षिप्त व्यंजन। और उनकी संख्या कितनी होती है उत्क्षिप्त व्यंजनों की? 2। कितनी संख्या होती है? 2। एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब इसका आंसर क्या होगा? 2। और वह कौन कौन से होते हैं हमारे? ड और ढा। बस आपको ध्यान देना है कि यदि आपको सिंगल ड मिले और ढा मिले, उसमें आपको कोई भी बिंदु ना मिले, तब वह क्या हो गया हमारे? स्पर्श व्यंजन।
कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। और जिनकी संख्या कितनी बताई थी आपको? 25। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए, अगर आपको बिंदी दिखाई दे इसमें उत्क्षिप्त व्यंजनों में, तो तब वह कौन से हो गया हमारे व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन। इन्हें अरबी भाषा, कौन सी भाषा के? अरबी, फारसी भाषा के व्यंजन भी कहते हैं। यदि आपसे अरबी और फारसी भाषा के व्यंजन पूछे तो वे कौन कौन से हमारे? का, खा, गा, जा और फा, लेकिन उसमें नुक्ता लगा होगा, खड़ी पाई से पहले नुक्ता लगा होगा। यदि बात करें हम छा, त्रै और जिया की, इन तीनों की बात करें, तो बच्चों इन्हें हम संयुक्त व्यंजन तो बोलते हैं, जबकि संयुक्त व्यंजन सा भी है। कौन सा? सा। लेकिन इस सा को हम मिश्रित व्यंजन भी इस सा को हम मिश्रित व्यंजन कहते हैं। यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब आंसर क्या होगा? 4। अब वह कौन कौन से हो गए हमारे? छा, त्रा, गिया और सा। यदि आपसे मिश्रित व्यंजन पूछे कि मिश्रित व्यंजन कौन सा है, तब इन चारों में से कौन सा होगा हमारा? सा, जिसका निर्माण हुआ है शा, हलचिन प्लस रा। जबकि संयुक्त व्यंजन तो हमारे 4 है, लेकिन हमारे वैसे अगर हम देखें तो 3 ही संख्या है संयुक्त व्यंजनों की, जिसमें होगा हमारा छा, त्रा, जा। और ये जो शा है ना, इसे हम मिश्रित व्यंजन कहते हैं। लेकिन एग्जामिनर के क्वेश्चन के ऊपर है कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है। अगर उसमें ऑप्शंस में आपको 3 दिखाई दे तो आप 3 ही लगाना। यदि 4 है तो सबसे पहले आपको 4 ही आंसर देना, भले ही इसमें आपको 3 दिखाई दे ऑप्शंस में, उसका आंसर क्या होगा? 4। और यदि आपसे मिश्रित व्यंजनों की संख्या पूछे कि मिश्रित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब इसका आंसर होगा कितना? 1। और वह कौन सा होगा हमारा? शा, और जिसका निर्माण होगा शा, हलचिन प्लस र से। यह है बच्चों, आपको इसका निर्माण अच्छे से करना है। उसके विशेष जो आपको ध्यान देना है, इसके हलचिन पर ध्यान देना, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ भी दे सकता है हलचिन, यहाँ पर भी, इधर भी, लेकिन आपको इन सब पर ध्यान ज्यादा देना है। यदि बात करें अयोगवाह वर्ण, किसकी? अयोगवाह वर्ण की इनकी संख्या कितनी होती है? बच्चों ये पॉइंट है जिसमें आगत व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अयोगवाह वर्ण है। जबकि अयोगवाह वर्ण आपका स्वर में मैं करा चुकी हूँ, लेकिन आप इसमें भी कर लो ताकि रिवीजन हो जाए। यदि आपसे इसकी संख्या पूछे तो इसकी संख्या कितनी होगी? 2। और वह कौन कौन से होगी हमारे? अंग और आहा, जिसे अंग को तो बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जबकि यह जो आपको 2 बिंदी दिखाई दे रही है, इसे बोलेंगे हम विसर्ग। क्या बोलेंगे? विसर्ग। ऑप्शंस में होगा कि अनुस्वार कौन सा है, आपको विसर्ग भी दे रखेंगे और अंग भी, तो आपको याद रखना है कि अनुस्वार ऐसा होता है। बच्चों इसमें कुछ फैक्ट हो गए जिन्हें आपको पहचानना है कि कौन से व्यंजन को क्या बोलेंगे। यदि आपसे अनुनासिक वर्ण पूछे, अनुनासिक व्यंजन, उनकी संख्या कितनी होती है? 1। और वह कौन सा होगा हमारा? वह होगा हमारा ए, और उसके ऊपर क्या होगा? चंद्र बिंदु। यह कौन सा होगा हमारा? अनुनासिक व्यंजन। यदि आपसे आगत ध्वनियां पूछे, कौन सी ध्वनियां? आगत ध्वनियां। तो वह कौन सा होगा हमारा? उसकी भी संख्या कितनी होती है? 1। लेकिन वह कौन सा होगा हमारा? ए। उस पर जो आपको दिखाई देगा ना वो चंद्र, इसमें जो आपको चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा ना, चंद्र बिंदु, वह कैसे दिखाई दे रहा है? पूरा। लेकिन इसमें क्या है? कैसा होगा? अर्ध। अर्धचंद्र बिंदु होगा। कैसा होगा? अर्ध। एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि आगत ध्वनियां कौन सी है,
ऑप्शंस में होगा ए, और इस तरह से चंद्र बिंदु फर्स्ट। सेकंड होगा, पूरा ही क्वेश्चन लिख देती हूं। क्वेश्चन 1, आगत ध्वनियां कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन होगा ए और चंद्र बिंदु पूरा। सेकंड ऑप्शन होगा ए और उस पर जो चंद्र बिंदु है वह कैसा होगा? आधा। थर्ड ऑप्शन होगा ए और उस पर क्या होगी? एक बिंदु, जिसे हम क्या बोलते हैं? इस बिंदु को अनुस्वार। फोर्थ ऑप्शन होगा ए और आपको ऐसे दो बिंदु दिखाई देगी खड़ी पाई के राइट में, तो वह कौन सी होगी? हो गया हमारा विसर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा कि आगत ध्वनियां कौन सी होती हैं? ध्वनि कह दो या ध्वनियां, तो वह कौन सी होगी हमारे? यह। और यह कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड। आपको पहचाना है इसमें चंद्र बिंदु कैसा है? पूरा चंद्र बिंदु है, इसमें है आधा। और ये जो इसके बिंदु है शिरोरेखा, यह लाइन कौन सी क्या है? शिरोरेखा। शिरोरेखा के जो ऊपर के आपको बिंदु दिखाई दे रही है इसे क्या बोलेंगे हम? अनुस्वार। यदि आपसे अयोगवाह की संख्या पूछे कि अयोगवाह की संख्या कितनी है, तब आंसर क्या है? तो एक तो उसमें क्या था? अनुस्वार, और एक क्या था उसमें? विसर्ग। विसर्ग में हमेशा कितनी बिंदु होती है? दो होती है, लेकिन वह क्या होती है? खड़ी पाई के साइड में होती है, जबकि शिरोरेखा के ऊपर क्या होगा? हमेशा अनुस्वार होगा। और यह क्या है? हमारी दो बिंदु दिखाई दे रही खड़ी पाई के साइड में, तो यह होगी हमारे विसर्ग। आपको ऑप्शन से सीधा मिलेगा कि विसर्ग होते हैं, उसमें आपको बिंदु भी मिल जाएगा सिंगल, इस तरह से दो डॉट मिल जाएगी, या फिर इधर की साइड कुछ भी बना के दे सकते हैं। आपको पहचानना है कि विसर्ग में हमेशा क्या आता है? दो बिंदु आती है इधर की साइड। और ये बिंदु के बारे में तो मैं आपको अच्छे से क्लियर करा चुकी हूँ कि यदि आपको बिंदु किसी भी वर्ण में बिंदु आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसे ये बोला जाता है इधर की साइड भी, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। यदि यहाँ पर दो बिंदु है और इसे क्या बोला जाता है, तो इसे तो अच्छे से क्लियर कर ही लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि बिंदु, यदि आपसे बिंदु के पूछे, कोई सा भी आपको वर्ण दे दे बिंदु से रिलेटेड कि इसमें कौन सी बिंदु होगी, तो आप समझ जाएंगे कि स्पर्श व्यंजन में बिंदु कहाँ पर थी, उत्क्षिप्त में कहाँ पर थी, और जो आपको बिंदु के टॉपिक कराए हैं उसमें कौन कौन से आपने बिंदु पढ़ लिए। तो इन्हें तो बिंदु को आप अच्छे से क्लियर करके जाना, नुक्ता को अच्छे से पहचानना कि नुक्ता कौन कौन से वर्ण में लगेंगे, क्योंकि स्पर्श व्यंजनों में नुक्ता का कोई रोल नहीं होता। वह कौन से होते हैं हमारे? एक तो आगत वर्ण होते हैं और एक होते हैं हमारे अरबी फारसी के वर्ण। अरबी फारसी के व्यंजनों में हमेशा नुक्ता का ही यूज होगा, क्योंकि अगर उसमें नुक्ता नहीं होता तो वह क्या होते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन। बच्चों, आज हम इसे इतना ही पढ़ेंगे और पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में।